हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे आप लोगों ने क्रिएटिन के बारे में बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने ये सब वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन दो प्रकार के होते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड। अब मैं ये बताऊंगा क्रिएटिन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो किस तरह से काम करता है। जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो जो क्रिएटिन चेंज हो जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट में। जो क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है वो क्या करता है कि जाके आपके मसल में, जो बॉडी का मसल मास होता है उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। तो हमारा जो मसल मास है, जब हम लोग वर्कआउट करने जाते हैं, जब हम जिम में जाते हैं या घर में कहीं भी हम वर्कआउट करने जाते हैं, एक्चुअल में तो हमारा नेचुरली भी क्रिएटिन मतलब कि क्रिएटिन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। तो फिर बनता है, लेकिन वो रोज के लिए बहुत ही सफिशियंट होता है। लेकिन आप एक एथलीट हैं और आप एक हैवी वर्कआउटर हैं, आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, तो आपको मतलब कि मैं यही कहूँगा कि आप क्रिएटिन ले सकते हैं। क्रिएटिन लेने में कोई बुराई नहीं है, ये साइंस अप्रूवल है। तो फिर मैं आपको बोल रहा था कि हाँ, क्रिएटिन क्या होता है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है वो मसल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। फिर मसल को चाहिए वर्कआउट करने के लिए एनर्जी। तो अब एनर्जी वो कहाँ से मिलेगा, तो वो एनर्जी मिलेगा हमें एटीपी से। और एटीपी कहाँ से आया, एटीपी कहाँ से, जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो क्रिएटिन ही हमें एटीपी वो देता है। तो क्रिएटिन एटीपी को क्या बोलते हैं हम, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं। जब हम एटीपी को यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो एटीपी क्या होता है, कन्वर्ट होके एडीपी बना देता है, मतलब कि एडेनोसाइन डिफॉस्फेट बनाता है। तो वो वहां पे एडीपी बना देता है। अब एडीपी यहाँ तक तो ठीक है कि भाई मसल जो है वो उसको जरूरत है एनर्जी का, तो वो एटीपी कंज्यूम किया और एनर्जी ले लिया। और हमें जो लास्ट स्टेप नहीं लग रहा था, चाहे हम जो हमारा लास्ट स्टेप नहीं लग रहा था वो मतलब कि लगने लगा हैवी वेट में, मतलब कि हम हैवी वेट से वर्कआउट करने लगे। लेकिन ये कब होता है, अचानक से नहीं होगा फ्रेंड्स। ये होगा जब आप 1-2 महीना डोज लेने के बाद आपको पता चलेगा। और फिर एडीपी क्या होता है, फिर लास्ट में जो होता है एडीपी जो आपको में क्या होता है कि एटीपी को यूटिलाइज कर लेता है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फिर एडीपी क्या होता है, फिर वो जाके रिएक्ट करके फॉस्फेट से, और वो फिर कंबाइन होके वो क्या बना देगा, एटीपी, फिर से एटीपी बना देगा। मतलब इसी तरह से रोटेशन चलते रहता है और एनर्जी को ये मतलब रेगुलेट करते रहता है। हमें एनर्जी मतलब कि एनर्जी फुल रखता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि वो हमें हमेशा एनर्जेटिक रखता है। तो फिर ये इतना तो चलो, इतना तो क्रिएटिन का काम हो गया। फिर वो क्या करता है, जब हम इतना सब लिए तो कुछ ना कुछ तो इसका कुछ ना कुछ तो ये साइड इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एडीपी के बाद ये क्या करता है, एक क्रिएटिनाइन रिलीज करता है। अब क्रिएटिनाइन क्या होता है, ये वेस्टेज होता है। और ये वेस्टेज किस तरह से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ये हमारे किडनी के थ्रू पास होके निकलेगा। और किडनी के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होके निकलेगा। लेकिन इसको हमें क्रिएटिनाइन को पास कराने के लिए क्या चाहिए, हमें क्रिएटिनाइन को पास कराने के लिए 4 लीटर पानी पीना होगा। तभी वो क्रिएटिनाइन जो है, तभी वो वेस्ट जो है वो यहाँ से पास होगा, फिल्टर होके यूरिन के रास्ते वो निकल जाएगा। तो फिर हाँ, तो फिर अगर हम 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तो वो हमारा वर्क करेगा। और वो जो क्रिएटिनाइन है वो हमारे ब्लड वेसल से होते हुए किडनी के अंदर जाकर फिल्टर होके वो हमारे यूरिन थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हमारा क्रिएटिन काम करता है। अब क्रिएटिन के फायदे यही है कि आपको जब हैवी वर्कआउट करते हैं, जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो ये हमारा रैप्स को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है और हमें मस्कुलर दिखता है। हमें मस्कुलर क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी के अंदर है वाटर को होल्ड रखता है, वाटर को जो है होल्ड रखता है। इसीलिए क्रिएटिन बहुत यूजफुल है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा क्रिएटिन लीजिए। लेकिन अगर पानी आप नहीं पीते हैं, अगर आप 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो आप इसे ना लें। आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, तो इसे ना लें। डॉक्टर की सलाह से और अपना ब्लड को चेक कराएं फिर लें। नहीं तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी नहीं पिएंगे तो आपका किडनी खराब हो सकता है, किडनी का अच्छा सा फंक्शन नहीं होगा, आपका डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इसका
साइड इफेक्ट ये है, हेयर फॉल भी किसी किसी के हेयर फॉल जेनेटिक होता है यार, वो मैं आज तक तो नहीं माना कि हेयर फॉल होता है, क्योंकि साइंस ने एक्चुअल में इसको प्रूव कर दिया, लेकिन हेयर फॉल नहीं होता है इससे। आपको जेनेटिक जैसे दादा हो गया, आपके परदादा हो गए, पापा हो गए, उनको जब हेयर लॉस होगा तो तो आपका भी नॉर्मल सी बात है हेयर लॉस होगा। तो आई थिंक इससे हेयर लॉस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप पानी पी सकते हैं 4 लीटर, मैं आपको सब इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 4 लीटर पानी पी सकते हैं तभी क्रिएटिन लें। एक्चुअल में देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिएटिन जो है वो हमें चिकन से मिलता है, बीफ से भी मिलता है, और भी फिश से भी मिलता है, हर जगह से मिलता है, लेकिन हम उतना कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम 1.5 केजी चिकन नहीं खा सकते हैं। हम बीफ का मीट, बहुत सारे आदमी हैं जो बीफ का मीट पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। इसीलिए सबसे इजी वे है कि आप क्रिएटिन को खरीदें, बहुत इजी है, और ये आपको बॉडी को रिकवर भी करता है, मसल रिकवरी भी इसका ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि मोनोहाइड्रेट यूज़ करें, ये बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन आप 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तभी मोनोहाइड्रेट यूज़ करें, अदरवाइज आपको मैं यही बोलूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।